रायगढ़ पुलिस ने खरसिया ठुसेकेला में हुए जघन्य हत्याकांड का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मृतक बुधराम सिदार और उसके परिवार की हत्या का कारण चरित्र शंका सामने आया है। पड़ोसी लकेश्वर पटेल ने नाबालिग के साथ मिलकर पूरे परिवार की निर्मम हत्या करना स्वीकार किया है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे मामले का सिलसिलेवार खुलासा किया। बीते 11 सितंबर को खरसिया थाना अंतर्गत ठुसेकेला राजीव नगर में ग्रामीणों ने खरसिया पुलिस को सूचना दी थी कि बुधराम उरांव का घर अंदर से बंद है और भीतर खून के धब्बे दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी, डीएसपी, साइबर सेल, एसडीओपी खरसिया सहित खरसिया, छाल, कोतरा रोड, पूंजी पथरा, जोबी पुलिस, एफएसएल, फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची। जांच में बुधराम उरांव, उसकी पत्नी सहोदरा और दोनों बच्चों के शव बाड़ी में खाद के गड्ढे से बरामद हुए। चारों की हत्या धारदार हथियार से किए जाने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस कप्तान ने खरसिया में कैंप कर मामले की मॉनिटरिंग की और अलग अलग थानों के प्रभारी और स्टाफ की विशेष टीम बनाकर जांच तेज की। इसी दौरान जांच टीम को पड़ोसी लकेश्वर पटेल पर संदेह हुआ। साक्ष्य मिलने पर पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता है। उसका पड़ोसी बुधराम उरांव भी राजमिस्त्री का काम करता है, जो अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से कई कारणों से झगड़ा विवाद हुआ था। आरोपी ने बताया कि वह पड़ोसी बुधराम के बाड़ी जमीन को खरीदना चाहता था, जिसे कई बार बुधराम से मांगा। बुधराम ने जमीन देने से इनकार कर दिया। वहीं करीब 6 महीने पूर्व लकेश्वर के लड़के ने बुधराम के घर में घुसकर चोरी भी की थी, जिसे आपस में सुलझा लिया गया था। लकेश्वर पटेल उस पड़ोसी बुधराम के चरित्र पर शंका करता था। इन सभी बातों को लेकर लकेश्वर पटेल बुधराम से रंजिश रखा हुआ था और बुधराम की हत्या की योजना बनाकर मौके की ताक में था। घटना के पूर्व बुधराम और उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में उसने उसके घर में रेकी भी की थी। इसके बाद घटना 9 सितंबर की रात प्लान के मुताबिक आरोपी लकेश्वर और उसके नाबालिग बेटे बुधराम के घर में घुसे और सोए हुए बुधराम और उसकी पत्नी और बच्चों की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। फिर शव को घर के दूसरे कमरे में जमीन खोदकर दफनाना चाहा, पर जमीन सख्त होने के कारण गड्ढा नहीं कर पाए। फिर शव को घसीटते हुए बाड़ी की ओर ले जाकर खाद में गड्ढा करके दफन करने का प्रयास किया। 4 व्यक्ति, माता, पिता, उनका एक बेटा और बेटी, चारों की जघन्य हत्या किया गया था और हत्या करने के बाद शव को पीछे बाड़ी में मिट्टी और खाद से छुपा दिया गया। दूसरा, जो आसपास में या कोई उसके साथी के द्वारा रंजिश वगैरह किया हो, ऐसा कुछ क्लूज मिल रहे थे, जिसके चलते उससे रिलेटेड सभी लोगों से 15-20 लोग जो उससे रिलेटेड है, कभी उसको मिलते हैं क्या या कुछ भी होता है, उन सब से लगातार पूछताछ की गई, जिसमें हमको कुछ क्लू मिले। जैसे कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति जो रह रहा है, वो पूर्व में भी 302 का अपराध कर चुका है, हत्या का अपराध कर चुका है और करीब 6-6.5 साल जेल में रह के भी आया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो घटना में प्रयुक्त साधनों को ढूंढा जा रहा था और आसपास सभी घरों की तलाशी ली जा रही थी कि जैसे आसपास से किसी ने कुछ किया हो। जो भी संदेही थे, जिससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे थे, चरित्र शंका जो आरोपी है उसको मृतक के ऊपर थी, जिसके कारण से आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। नंबर ऑफ एक्यूज के 2 व्यक्तियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक जो मुख्य आरोपी है लकेश्वर और एक नाबालिग बच्चा है। उसने काफ़ी समय वहाँ पे बिताया, चूँकि वो उसका घर सटा हुआ ही है और
घर के अंदर जाने के दो रास्ते, एक आगे का रास्ता मेन गली से जाता है और जो पीछे का रास्ता है वो जो आरोपी है उसके घर के बगल से ही जाता है। मतलब वहाँ अगर कोई थर्ड पार्टी पहुँचना उतना आसान नहीं है, जिसके कारण आरोपी ने इस प्रकार से वो किया। पुलिस ने घटना स्थल ले जाकर आरोपियों से पूरी घटना का रिक्रिएशन कराया। आरोपियों के मेमोरेंडम पर टंगिया, रॉड, गैती, फावड़ा, कपड़े जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जब्ती कर हत्या के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरी वारदात को अंजाम देने वाला मृतक का पड़ोसी लकेश्वर पटेल उत्तर प्रदेश में हत्या के एक मामले में पहले भी जेल जा चुका है और 6 साल की सजा काट चुका है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।